हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक की बात करें तो फ्राइडे को बाजार बहुत ही बढ़िया बंद आया। 25,285 पे निफ्टी क्लोज है, यानी कि 100 के 150 के ऊपर सेकंड डे क्लोजिंग है। तो टेक्निकली बहुत ही बढ़िया शानदार सिचुएशंस क्रिएट कर दी। बहुत सारे लोगों ने कैरी फॉरवर्ड भी पोजीशन कर ली, बट आफ्टर आफ्टर क्लोजिंग हमने देखा कि कुछ ट्रम्प साहब ने चाइना के ऊपर कुछ अपने बयानबाजी फिर से चालू की। उससे वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा और सिचुएशंस ख़राब हुआ। मेटल्स में थोड़ा आग चढ़ती तेज़ी हो गई। तो हमें लगता है कि वो सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन अपने बाज़ार में भी आना चाहिए। मे बी अपना बाज़ार 25,285 बंद है। 100 to 150 पॉइंट्स नीचे ओपन हो सकता है एस सी एक्स के हिसाब से 200 पॉइंट माइनस है, बट अपना बाज़ार 130 to 150 पॉइंट्स माइनस होगा, यानी कि हमारा मार्केट राउंड अबाउट टू 170 to 80 के आसपास ओपन होगा। तो हमें लगता है कि मार्केट जब तक 150 के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हमारा वो हम लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो हमें लगता है कि निफ्टी को वहाँ पे भी एक बार बाय करके चलना चाहिए। पहला हमारे बाय कॉल होगा निफ्टी 150 to 170 के बीच में। आपका एसएल क्लोजिंग बेस पे 150 के नीचे और रेगुलर बेस पे आपका 25,040 का आपका एसएल रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट आएगा और अपना क्लोजर रेट है 25,285, वही आएगा। दूसरा टारगेट आएगा 25,350 और तीसरा टारगेट आएगा 450। निफ्टी को 500 के ऊपर चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि 500 निफ्टी नेक्स्ट वीक में चल पाएगा या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट रिजल्ट की सीज़न चालू हो चुकी है, तो रिजल्ट के हिसाब से बाजार ट्रेड करेगा। तो वर्ल्ड मार्केट कम और रिजल्ट ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, और टेक्निकली अपना बाजार वो तेज़ी में है, तो वो हमें तेज़ी का कॉल देते हैं। हाँ, मंदी के लिए 150 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है, तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा और ज़्यादा मंदी होगी। 150 के नीचे निफ्टी क्लोज बेस पे नहीं आना चाहिए। वहाँ पे क्लोज आता है तो मार्केट में थोड़ी सिचुएशन ख़राब होगी। वहाँ 150 के नीचे आपको क्लोज आता है तो निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 25,040, दूसरा टारगेट आएगा 24,980, तीसरा टारगेट आएगा 24,850 और अहम टारगेट आएगा 24,750। 24,750 एक अहम सपोर्ट लेवल का काम करेगा। 700 to 750 के बीच में सपोर्ट लेवल बनता है। तो हमें लगता है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से 24,700 और 25,500 की एक रेंज बनेगी। बट हम मोस्ट ऑफली हमें बहुत ख़राब बाज़ार नहीं लग रहा है, तो मंदी के लिए हमने खाली और फ़क्त आपको वहीं पे बताया 150 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पे एक बार आपको चांस बनाना चाहिए। और वो भी एक अपना स्ट्रिक्टली एसएल 250 का, यानी 100 पॉइंट का स्ट्रिक्टली एसएल आपको रखना पड़ेगा। तो हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। बाज़ार में कुछ इतना बड़ा लंबा कुछ खास होने वाला नहीं है। और सेकंड दिवाली वीक आ रहा है, तो हमें लगता है कि अपने ऑपरेटर बेस स्टॉक्स में भी कुछ बड़ी मंदी तेजी की हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और दो और लिस्टिंग है, टाटा कैपिटल और एलजी, वो भी मंडे ट्यूसडे को लिस्टिंग है। तो हमें लगता है कि उसके हिसाब से भी बाजार ठीक ठाक माहौल बना के रखेगा और लिस्टिंग ठीक ठाक करेगा। हमें टाटा कैपिटल में भी लगता है हाँ कि एलोकेट पे आप उसको होल्ड करो, या 40 to 50 रुपीज़ का प्रीमियम से लिस्ट मिलता है तो वहाँ पे सोल्ड आउट करो। ओवरऑल टाटा कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। तो हमारी वहाँ पे वही राय रहेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से टाटा कैपिटल बढ़िया है। हाँ, एलजी में थोड़ा ऐसा होगा, लिस्टिंग ऊपर होगा तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और
300 टू 350 रुपीज़ के प्लस पे लिस्टिंग होगा, यानी राउंड अबाउट 6000 टू 6500 रुपीज़ इन स्मॉल एप्लीकेशन पे आपको प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे मूव कर लेना चाहिए। ओवरऑल बाज़ार के हाँ हिसाब से हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक चलेगा, और बाज़ार में कुछ बहुत लंबी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं है। हाँ, गोल्ड सिल्वर की बात हम नहीं कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर किस रुख से और किस न्यूज़ पे चल रहा है उसको ट्रैक करना स्पेशलिस्टों के लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो उसको हम ट्रैक करने की कोशिश नहीं कर रहे। बट ठीक है, आपने लिया हुआ है, पैसे बन रहे हैं तो बढ़िया है। या करंट रेट से हम बाय करने जाओ, ऐसी कोई सी एडवाइस हमारी उस पे नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। निफ्टी के लेवल्स में हमने आपको रेंज दे दी, रेंज के हिसाब से ट्रेड करो। रेंज के जो रेंज और लेवल्स दिए हैं, रेंज के आसपास आए तो ही बाय करो, और रेंज के नीचे क्लोज आए तो ही सेल करो। बाय सेल रेंज में करोगे तो एक छोटा सा एसएल रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। छोटा एसएल से आप मार्केट में बने रहोगे। हाँ, आप कहीं पे फंस गए और लंबा लॉस बढ़ा दिया तो आपको मार्केट को भी गुड बाय करना पड़ेगा। तो हमारी राय है कि आप लेवल से ट्रेड करो तो बढ़िया है। लेवल्स आपको बाज़ार में टिकने के लिए, टिकाने के लिए है। आप बाज़ार में टिक गए तो पैसे तो बनने ही है। स्टॉक मार्केट जो पैसे बना सकता है वो दूसरे किसी मार्केट में बन नहीं सकता है। तो उसके हिसाब से हमारी राय है कि आप हमारे जो लेवल्स है, लेवल्स को नोट डाउन करके लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो। आपका एसएल छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा, और आपको बाज़ार में 2-5 एसएल लगेंगे तो वहाँ पर टिकने में हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।